आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, कुछ जीवाणुओं में जैसे कि ई कोलाई में क्या होता है, गुणसूत्र के अतिरिक्त ई कोलाई में गुणसूत्र के अतिरिक्त भी क्या पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ मिलता है। गुणसूत्र के अतिरिक्त भी अनुवांशिक पदार्थ मिलता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, किंतु कुछ जीवाणु जैसे ई कोलाई में इन गुणसूत्रों के अतिरिक्त एक और अनुवांशिक पदार्थ मिलता है, जिस अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। देखिए, हम इसे चित्र की सहायता से भी समझेंगे। तो देखिए, यह जीवाणु में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र जो पाए जाते हैं उसके अतिरिक्त भी देखिए यह अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त भी क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए, इन अनुवांशिक पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। अब हम इसके प्रकारों को जान लेते हैं। तो देखिए, प्लाज्मिड क्या होते हैं, यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक कर समझेंगे। तो देखिए, प्लाज्मिड के प्रकार निम्न हैं। तो देखिए, पहला प्रकार जो होता है वह होता है एफ फैक्टर, दूसरा प्रकार जो होता है प्लाज्मिड का वह होता है आर फैक्टर, व तीसरा प्रकार जो होता है वह होता है कॉल फैक्टर। तो आइए अब हम इनके बारे में एक एक कर जान लेते हैं। तो देखिए, एफ फैक्टर में क्या होता है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। एफ फैक्टर इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। और देखिए, यह फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड जो होते हैं, यह क्या कार्य करते हैं। तो देखिए, यह लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, यह लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। और देखिए, जिन जीवाणु में यह एफ फैक्टर पाया जाता है उन्हें एफ प्लस दाता कहा जाता है, व जिन जीवाणुओं में यह एफ फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें एफ माइनस ग्राही कहा जाता है। फिर देखिए, इसका दूसरा प्रकार जो होता है प्लाज्मिड का वह होता है आर फैक्टर। तो अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, इसे प्रतिरोधी फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोधी फैक्टर कहा जाता है। और देखिए, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इसे रेजिस्टेंस फैक्टर या आर फैक्टर भी कहते हैं। तो देखिए, यह क्या करता है, तो देखिए, यह जीवाणु को नष्ट होने से बचने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यह फैक्टर क्या करता है कि जीवाणु को नष्ट होने से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और देखिए, यह विशेष रूप से प्रतिरोधी क्षमता किसी औषधि विशेष के लिए विकसित करता है। क्या है, किसी औषधि विशेष के लिए क्या उत्पन्न कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है प्रतिरोधी फैक्टर। तो देखिए, यह था आर फैक्टर। अब हम इसके बाद तीसरे फैक्टर यानी कोल फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, कोल फैक्टर को कोलिसिनोजेनिक क्या कहा जाता है, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल फैक्टर को कोलिसिनोजेनिक फैक्टर भी कहा जाता है। और देखिए, यह उन जीवाणुओं में पाया जाता है, यह सामान्यतः
उन जीवाणुओं में पाया जाता है, उन जीवाणुओं में पाया जाता है जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रतिजैविक, जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, जिनमें क्या होता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है, बनाने की क्षमता पाई जाती है, बनाने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर पाया जाता है। जीवाणुओं में क्या पाई जाती है, जिनमें प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए, यह थे हमारे प्लाज्मिड के तीनों प्रकार। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।